हाय एवरीबॉडी, हार्ड ऑफ राहुल के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज करेंगे इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश क्लास में हमने पहले जान लिया था कि हमने पढ़ा था कि वर्ड क्या होते हैं और वर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। टोटल हमने बताया था कि वर्ड्स जो है वो 8 और प्लस एक आर्टिकल जुड़ जाता है, टोटल हो जाते हैं 9। और उसी दरम्यान में हमने आपको सबसे पहला वर्ड के सबसे पहले टाइप के बारे में यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला भेद जो था वो था हमारा नाउन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, व्हाट इज नाउन एंड हाउ टू डिफाइन दिस नाउन। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, नाउन। मैंने हेडिंग दे दिया है नाउन। आप सब भी अपनी नोटबुक में नाउन दे दीजिएगा हेडिंग और आराम से समझिएगा कि आखिर नाउन क्या होता क्या है। बिल्कुल डिटेल से बचपन में तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है, लेकिन आज हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे कि नाउन क्या होता है और उसको कैसे कैसे उसके क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो नाउन को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। मैंने नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला चीज ये कि नाउन आखिर होता क्या है। इस दुनिया में जितना भी नाम है, ठीक है, यानी कि जितने भी नेमिंग वर्ड हैं वो सब के सब क्या है, नाउन है। अब हर एक चीज का एक नाम दिया गया है, लेकिन नाम जो दिया गया हर एक चीज का, तो उसमें कुछ चीज ऐसे होते हैं जो हमको दिखते हैं, कुछ चीज ऐसे होते हैं जो हमको दिखते हैं और कुछ चीज ऐसे होते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने नाउन को 2 टाइप में ऐसे डिवाइड किया है कि एक हमारा नाउन जो होता है वो होता है विजिबल, यानी कि जो हमको दिखता है उसको मैंने रखा है विजिबल वाली कैटेगरी में। और दूसरा हमारा होता है हिडन, ये हमारा छिपा हुआ कैटेगरी है। एक हमारा विजिबल हो गया और एक हमारा हिडन हो गया, यानी कि एक हमारा नहीं दिखेगा, एक दिखेगा। तो अब जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर में नाउन को पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल, और एक तीसरा टाइप पार्ट जो है वो है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद एक तरह से एक साइड से फिर 5 टाइप है। तो पहले हम उन 5 टाइप को लिख देते हैं। सबसे पहला टाइप जो मेरा होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नहीं बोलना, इसको बोलना है कॉमन नाउन, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने उधर 5 नाउन आपके सामने लिख दिया है। अब देखिए विजुअल में क्या होता है, कुछ चीज दिखते तो हैं, ठीक है, कुछ चीज क्या होते हैं, दिखते तो हैं। दिखने वाले कुछ चीजों में मैं क्या करता हूं, दिखने वाले कुछ चीज को हम काउंट कर सकते हैं, उसको मैंने रखा काउंटेबल वाली कैटेगरी में। और जो चीज दिखते हैं उसमें कुछ चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, उनको मैंने रखा है अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में, ठीक। उसके बाद जो चीज हमको दिखते ही नहीं है, जो चीज हमको दिखते नहीं है, जो कि बिल्कुल हिडन है, तो उसको तो हम गिन नहीं सकते हैं, यानी कि वो हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। वो हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक। और हमारा एक तीसरा पार्ट जो है उसको मैंने रखा है प्रॉपर, क्योंकि वहां फर्स्ट टाइप वहां पे प्रॉपर दिया हुआ है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हम उसको कहते हैं, किसी भी चीज का अगर एक पार्टिकुलर नाम दिया जाता है, पार्टिकुलर नाम, जिस चीज को बोलने से सिर्फ और सिर्फ उसी की बात की जाए। जैसे कि हम आपका नाम लेते हैं, आपका नाम कुछ भी हो, XYZ, अगर आपका नाम वो है, तो हम जब वो चीज बोलते हैं तो सिर्फ क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ हम ही सुन रहे हैं या फिर हमारे बारे में ही बात हो रही है। जब हम कोई जगह का नाम लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूं राजस्थान, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कितना राजस्थान आता है, एक राजस्थान, जो कि एक हमारा स्टेट है इंडिया का। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई जगह का नाम लेते हैं, जैसे कि कोई पर्वत का नाम लेते हैं, मान लीजिए मैं बोलता हूँ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जैसे ही बोलते पता चलता है ओ ये हिमालय की एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसका प्रॉपर नाम यानी कि पार्टिकुलर नाम दिया गया है माउंट एवरेस्ट। यानी किसी भी चीज का एक पार्टिकुलर नाम, चाहे वो जो भी चीज हो, उस चीज को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्या होता है वो, प्रॉपर नाउन। जो विजिबल तो होता है, दिखता तो है ही, बट उसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल की श्रेणी में नहीं रख के उसको हम अलग श्रेणी में रखते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारी बात की जाए तो कॉमन नाउन की बात की जाती है। कॉमन नाउन में क्या होता है कि जैसे कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की एक कैटेगरी को जो नाम दिया जाता है उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, जिससे यानी कि वो पूरी एक तरह से वो पूरी कास्टिज्म का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, वहाँ पे उसको हम कॉमन नाउन कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा नाम है, जैसे मान लीजिए श्याम है, सोहन है, गगन है, प्रताप है, अभिषेक है, इन सब टाइप का जब हम नाम लेते हैं तो नाम लेने से ये होता है कि हम कहीं ना कहीं सिर्फ लड़के का नाम ले रहे हैं। किसका नाम ले रहे हैं? लड़के का नाम ले रहे हैं। यानी कि एक हमारे पास कॉमन नाम आ गया लड़का, यानी कि बॉय। बॉय कहने से सिर्फ और सिर्फ किसी का पार्टिकुलर एक का बोध ना होकर पूरी समस्त बॉयज यानी कि पूरे लड़के जाति का बोध हो जाता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो एक जाति को बोध करवाता है। समझ सकते हैं, चाहे वो जो भी जानवर बोलते हैं, जानवर जैसे बोलते हैं हम लोग, तो जानवर से क्या होता है, कोई एक जानवर नहीं, समस्त जानवर जाति का बोध हो जाता है कि हाँ हम जानवर की बात कर रहे हैं। जैसे हम कुत्ता बोलते हैं, जैसे मैंने बोला डॉग, मैं जब डॉग बोलता हूं तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा डॉग, ये डॉग जो है ये पूरी डॉग जाति का बोध हो रहा है, डॉग कहने से पूरी डॉग के कास्ट का बोध हो रहा है। लेकिन जब उसी डॉग का हम अलग अलग तरीके से नाम लेते हैं, टॉमी, सेरा, इस सब टाइप का नाम लेते हैं तो वो चला जाता है प्रॉपर नाउन में। लेकिन जब डॉग बोलते हैं तो किस में आ जाता है? कॉमन नाउन में। यानी कि कॉमन नाउन को हम काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बॉयज को काउंट कर सकते हैं, हम डॉग को काउंट कर सकते हैं। तो हमने कॉमन नाउन को रखा है किसमें? काउंटेबल वाले में। क्यों रखा है? क्योंकि कॉमन नाउन विजिबल है, क्योंकि हम उस चीज को देख भी पाते हैं और उस चीज को हम काउंट भी कर सकते हैं। इसको इसलिए मैंने उसको किस में रखा है? काउंटेबल वाले में रखा है। ठीक, देन नेक्स्ट चलते हैं, हम कलेक्टिव की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? जहां पर दो या दो से ज्यादा चीज एक साथ हो, दो या दो से ज्यादा चीज एक साथ हो और एक साथ होने के बाद भी उनका नाम सिर्फ एक ही हो, उनको हम एक ही समूह का नाम देके पुकारते हैं, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैं बोलता हूं एक अंगूर का गुच्छा है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स बोलता हूं, तो अंगूर का गुच्छा, उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? अंगूर का गुच्छा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कलेक्टिव नाउन में जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन है ये। ठीक, जैसे मैं बोलता हूं अ बंच ऑफ की, एक चाबी का गुच्छा, यानी कि उसमें बहुत सारे चाबी हैं, छोटी बड़ी पतली बहुत सारी चाबी होगी, लेकिन है क्या? वो एक समूह में है और समूह का एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, और चाबी का गुच्छा कहने से एक प्रॉपर चाबी के गुच्छा का ही बोध हो रहा है, तो यहाँ पे उसको हम किस में रखेंगे? कलेक्टिव नाउन में। वैसे कलेक्टिव नाउन बहुत सारे टाइप्स के हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन तत्काल हम डिस्कस उसको करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन को भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं और वो दिखता भी है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम रखते हैं विजुअल वाली कैटेगरी में। ठीक है, द नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटेरियल नाउन की। मैटेरियल नाउन में सीधी सी बात होती है कि जिसको हम ना काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ना उसको हम मतलब सीधी सी बात है, जिसको सिर्फ माप सकते हैं, यानी कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं और हम उसको वेट कर सकते हैं, यानी कि तौल सकते हैं, उसको हम लोग रखते हैं मैटेरियल नाउन में। यानी कि लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग रखते हैं मैटेरियल नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, वो दिखता तो है। जैसे कि मैं बोलता हूँ चावल, तो क्या आप लोगों ने कभी चावल को यानी कि राइस को कभी आप लोगों ने काउंट करके खरीदा है? नहीं। क्या उसको क्या करते हैं? वेट यानी कि वजन करके हम लोग खरीदते हैं, इसलिए वो किस में आ गया? मैटेरियल नाउन में। जैसे हम लोग दूध लेते हैं, तो दूध को हम लोग क्या करते हैं? मिल्क को माप के खरीदते हैं, यानी कि मेजरमेंट करके खरीदते हैं, लेकिन उसको हम कभी गिन के नहीं खरीद सकते हैं। तो उस टाइप का जो नाउन है, उस टाइप का जो वर्ड होगा, उस टाइप की जो कैटेगरी होगी, वो किस में आएगी? मैटेरियल नाउन में आएगी। यानी कि वो विजुअल है, दिखता तो है, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, इसलिए उसको हमने किस में रखा है? मैटेरियल में रखा है। ठीक, देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। यानी प्रॉपर मैंने कर दिया, कॉमन कर दिया, कलेक्टिव कर दिया, मैटेरियल कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक, यानी कि भावनात्मक शब्द जो होती है, हमारी भावना से जो निकली हुई शब्द होती है, ठीक है, वो दिखती कभी नहीं है, बस उस वर्ड को हम फील करते हैं कि हाँ मेरा बचपन, यानी कि बचपन, क्या हमको बचपन दिखा? नहीं दिखा, सिर्फ बचपन को हम क्या किए? फील किए। ना उसे छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ओनली आई कैन फेल्ट, सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं हम लोग? फील कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? हिडन में तो वो अनकाउंटेबल है ही, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। अब जैसे बताओ पुअर, पुअर मीन्स गरीब, तो आपको लगता होगा नहीं ये गरीब जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये गरीब है, ये किसी आदमी की विशेषता है, तो ये गरीब वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन गरीब होता है, गरीब की भावना कैसी होती है? गरीबी वाली होती है, यानी कि गरीबी, यानी कि पुअर जो हो गया, ये हो गया हमारा
मतलब एडजेक्टिव हो गया, और पुअरनेस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा शायद। तो हम लोग हिडन वाले में लिखेंगे इसको एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए प्रॉपर तो अलग हो गया, काउंटेबल में दो आ गया, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल है मटेरियल, यानी कि ये सब हमको दिखता है बट ये विजिबल है, बट इसको हम लोग यानी कि दिखता है लेकिन इसमें कुछ जो है वो काउंटेबल भी है, कुछ अनकाउंटेबल है, और प्रॉपर को मैंने साइड कर दिया है। हिडन में क्या होता है, जो दिखता ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं उसे हम गिन भी नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल हो जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक है, एब्स्ट्रैक्ट है। एक तरह से ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर नाउन होता क्या है, प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा कि नाउन होता क्या है। तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इसको बिल्कुल डिटेल से कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव क्या है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे टाइप के आते हैं और इसको हमको यूज कैसे करना है, इसके साथ आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, ये सिंगुलर फॉर्म में कैसे जाएगा, प्लूरल फॉर्म में कैसे जाएगा, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मेन बात है कि हम छोटा छोटा वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि गांव के मतलब ये माहौल जो है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ से ये वीडियो आप लोग को पब्लिश करते हैं, वहाँ पे नेट की सुविधा उपलब्ध ठीक तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ठीक तरीके से नेट ना होने के कारण बड़ा बड़ा वीडियो अगर बना दिया जाए तो वो अपलोडिंग होने में टाइम लेता है और बीच में क्रैश कर जाता है। इसके लिए छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोग को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। बस आप लोग जुड़े रहिए बिल्कुल। जैसे नेट पूरी तरह से हमारे पास अवेलेबल हो जाता है तो हम आपको लॉन्ग टर्म का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, घंटे 2 घंटे की वीडियो होगी, आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं। तब तक छोटी छोटी वीडियो से छोटी छोटी बातों को समझिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और इसको मतलब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, बाय।